Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the numerical problems based upon the astronomical telescope and compound microscope. ठीक है बेटा, अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, तो हम उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज इस लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिख रखा है, मैं रीड करता हूँ इसको। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 7 consists of two thin lenses 40 centimeter apart in normal adjustment. Calculate focal length of the lenses. अब हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, और उसमें उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी दे रखी है 7। तो गिवन हम लिखते हैं, गिवन क्या गिवन है बेटा सॉल्यूशन में, गिवन मैग्नीफाइंग पावर n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7। और नॉर्मल एडजस्टमेंट, यहां पे देखो इन नॉर्मल, आप अगर आपको ध्यान हो तो यहां पे देखो इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज कहां पे बनती है? इंफिनिटी पे बनती है, ठीक है। और इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है मिनिमम होती है, कितनी होती है? देन n इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई, ये होता है m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई। नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इमेज इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे देखो ये कितना है 7 एफ नॉट बाई एफ ई, और यहाँ पे एफ नोट कितना आ जाएगा 7 एफ ई। एफ नोट क्या है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। देखो यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम बना करके दिखा सकता हूं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां से पैरेलल रेज आती है इस तरह से किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से, और उसकी इमेज ये इस तरह से यहाँ पे बनती है। इसके सामने हमारे पास एक आई लेंस लगा होता है और उसकी फाइनल इमेज ये बनती है इंफिनिटी पे, इस तरह से। अगर आपको ध्यान हो तो ये एंगल क्या होता है? बीटा होता है। ये एंगल क्या होता है? अल्फा होता है, ठीक है। दिस इज, ये यहाँ से यहाँ तक दिस इज एफ ई, और यहाँ से यहाँ तक दिस इज एफ नोट। ये जो टोटल लेंथ डिस्टेंस होता है एफ नोट प्लस एफ ई होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर। इसके बीच में ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आई लेंस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो एफ नोट कितना हो गया 7 एफ ई। हमें एफ नोट और एफ ई की वैल्यू निकालनी। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये मिटा दो बेटा डायग्राम, ये नीचे लिख दूं। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इज एफ नोट प्लस एफ ई के बराबर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मैं इसको मिटा रहा हूं। एफ नोट प्लस एफ इज इक्वल टू 40, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो एफ नोट कितना है हमारे पास? एफ नोट हमारे पास 7 एफ ई, दिस इज 7 एफ ई प्लस एफ इज इक्वल टू 40। ये कितना? 8 एफ इज इक्वल टू 40, और एफ ई कितना आ गया हमारे पास 40/8, दिस इज 5 सेंटीमीटर। एफ ई 5 सेंटीमीटर आ गया, तो एफ नोट कितना आ गया? एफ नोट इज इक्वल टू 7 एफ ई।
7 मल्टीप्लाई बाई 5 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो 35 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने पढ़ भी रखा है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है और जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बेटा डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2, मैं रीड करता हूं इसको। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप focal length of eyepiece is 5 centimeter and focal length of objective lens f naught is 75 centimeter. The final image formed at least distance from the distinct vision d 25 centimeter होता है। least distance from the distinct vision d जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 10th क्लास में आई के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा से बता देता हूं। जो लिस्ट डिस्टेंस होता है डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए फॉर हेल्दी ह्यूमन आई एडल्ट पर्सन 25 सेंटीमीटर होता है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन इसका हम लिखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई माइनस का 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। अगर आपको ध्यान हो तो ये मैग्नीफाइंग पावर होती है किसकी? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, जब इमेज लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टिंक्ट विजन बने। ठीक है, तो यहां पे देखो हमें क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या चीजें गिवन एफ नोट दे रखा है। दिस इज एफ नोट कितना 75 सेंटीमीटर। एफ ई कितना 5 सेंटीमीटर। डी कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज रखो। m इज इक्वल टू एफ नोट, दिस इज 75 डिवाइडेड बाई 5, 1 प्लस एफ ई। एफ ई कितना है हमारा 5 और डी कितना 25। तो कितने पे कट गया? दिस इज 15 पे। ठीक है, दिस इज 5। तो m हमारा पास आ गया बेटा -15 मल्टीप्लाई बाई, इसको अंदर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया बेटा दिस इज 1/1 प्लस 5। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे। m इज इक्वल टू -15 और ये हमारे पास दिस इज 7/5 सॉरी 6/5 15 -18। m कितना आ जाएगा? m इज इक्वल टू -18। माइनस का साइन मतलब फाइनल इमेज क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी। जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट विजन के ऊपर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो उसमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -f नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ठीक है, सारी चीजें गिवन है, फॉर्मूले में रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे बेटा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3 मैं रीड करता हूं। ए सिंपल माइक्रोस्कोप कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर 15 डायोप्टर प्लस का 5 डायोप्टर इन कांटेक्ट कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप भी दो लेंसेज को मिलाकर के बनाया गया है। एक की पावर कितनी 5 डायोप्टर और एक की कितनी 15 डायोप्टर। अगर फाइनल इमेज डी लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट विजन बन रही है तो हमें क्या करना है? उसकी पावर निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ
सिंपल माइक्रोस्कोप कितनी होती है बेटा, m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन एफ ई। अगर आपको ध्यान हो तो एफ ई नहीं एफ लिख लेते हैं, एफ ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें एफ चाहिए, डी तो हमें पता है कितना है, डी दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो एफ, सो टोटल पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, टोटल पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ टू लेंसेज P1 प्लस P2। P1 कितना 15 प्लस 5 दिस इज 20 डायोप्टर। सो फोकल लेंथ कितनी 100 बाई P, तो 100 बाई 20 दिस इज 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। यहाँ पे रखो फॉर्मूला में। सो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 पे कट गया, दिस इज m इज इक्वल टू 1 प्लस 5 दिस इज 6। मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया 6। दो लेंसेज को मिलाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप का 6। और मैग्नीफाइंग पावर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो बेटा आप इसको नोट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा था। ये देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं रीड करता हूं। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। An object is placed 1.2 centimeter away from the objective. Find the angular magnification and length of the microscope tube. देखो सॉल्यूशन देखो इसका, हमें क्या क्या दे रखा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ f नॉट दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ ई कितना दे रखा है, एफ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। एन ऑब्जेक्ट यू दे रखा है, यू नोट दिस इज 1.2 सेंटीमीटर माइनस का होता है, वी नोट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होता है, m इज इक्वल टू वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन का, ठीक है बेटा। अगर आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला होता है, यहां पे हम, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारे पास यू नोट है, वी नोट नहीं है, डी कितना होता है, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पहले हमें यू नोट निकालना पड़ेगा, सॉरी वी नोट निकालना पड़ेगा। सो 1 बाई एफ नोट इज इक्वल टू 1 बाई वी नोट माइनस 1 बाई यू नोट, तो वैल्यू रखो 1 बाई एफ नोट कितना 1 इज इक्वल टू 1 बाई वी नोट 1 बाई वी नोट 1.2 माइनस का, तो 1 ये इधर है माइनस का 1.2 1 बाई वी नोट, माइनस माइनस प्लस फिर इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ठीक। कितना है हमारे पास, दिस इज, इसको जब सॉल्व किया तो 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.2 वी नोट, और वी नोट कितना आ जाएगा, दिस इज 1.2 डिवाइडेड बाई 0.2 दिस इज 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो वी नोट हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हो, सो मैग्नीफाइंग पावर नोट कर लो बेटा इसको। सो मैग्नीफाइंग पावर हम निकाल सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, देखो इधर m इज इक्वल टू वी नोट 6 डिवाइडेड बाई यू नोट, यू नोट कितना हमारा, दिस इज यू नोट 1.2 1 प्लस 25 अपॉन एफ ई,
Fe कितना बेटा, Fe हमारा 2.5, ठीक है बेटा। दिस इज 60/12 1 प्लस 250/25। दिस इज, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 5, दिस इज 10, 11 और इसको मल्टीप्लाई 55। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर कितने, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया, दिस इज 55, कितना आ गया बेटा 55, ठीक है। अब इसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ द ट्यूब L किसके बराबर होता है, L इज इक्वल टू V0 प्लस Fe। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखोगे तो उसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना V0 प्लस Fe के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो L कितना रहेगा, L इज इक्वल टू V0 कितना 6, Fe कितना 2.5, दिस इज 8.5 सेंटीमीटर। तो जो ट्यूब की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, दिस इज 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कर लेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मैं रीड करता हूं इसको। The focal length of objective and eyepiece of compound microscope is 4 cm and 6 cm. If the object is placed 6 cm away from the objective, calculate the magnification power if d is equal to 25 cm. तो देखो यहाँ बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखो इसका। गिवन क्या क्या है, एफ नोट हमें दे रखा है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन पावर V नोट बाई U नोट 1 प्लस D अपॉन Fe अपॉन D। सॉरी D अपॉन Fe, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास D भी है, Fe भी है, U नोट भी है, V नोट की वैल्यू चाहिए। सो 1 बाई F नोट इज इक्वल टू 1 बाई V नोट माइनस 1 बाई U नोट, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेंस फॉर्मूला। यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, V नोट की वैल्यू निकाल लो। तो 1 बाई V नोट इज इक्वल टू 1 बाई F नोट प्लस 1 बाई U नोट। F नोट कितना 4 और प्लस 1 बाई U नोट। तो U नोट ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना 6, तो माइनस 6 सेंटीमीटर, दिस इज माइनस 6। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको, 12 एलसीएम आ गया, दिस इज 3 और ये माइनस का 2, कितना आ गया 1 बाई 12। तो V कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, V नोट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, देन M इज इक्वल टू V नोट 12, U नोट 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस का 6, 1 प्लस D 25, Fe कितना, Fe हमारे पास है बेटा Fe 6, ये कितने पे कट गया 2 पे कट गया, ठीक है। तो M इज इक्वल टू 2, 6 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का, तो ये हमारे पास कितना जाएगा बेटा, दिस इज 31/3 माइनस का 3 पे कट जाएगा, 10.33 समथिंग आएगा माइनस का, ठीक है बेटा। तो ये भी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। सिंपल सी प्रॉब्लम में हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी थी, और मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले V नोट की वैल्यू निकाली। V नोट की वैल्यू निकालने के बाद जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है V नोट बाई U नोट 1 प्लस D अपॉन Fe, तो इस फॉर्मूले के अंदर
हमारे पास जो भी वैल्यूज थी हमने पुट की, और पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है -10.33। तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा।